नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी जो है सो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो कौन कौन सी वैकेंसी है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना एज क्राइटेरिया रखा गया है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कैसे इसको अप्लाई करना है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की निकली वैकेंसी है। ये यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है और एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड आर इन्वाइटेड फॉर द फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स पोसेसिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट। मतलब कि ऑनलाइन वैकेंसी ये भरी जाएगी और जो फ़ी है वो भी यहाँ पे देख लीजिए, 1000 रुपये आपको फ़ी लगने वाला है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए, जबकि एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। वहीं अगर आप पहले से रेगुलर एम्प्लॉई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में और हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जो इसकी डेट्स है वो 30/3/23 से 29/4/23 तक खुली रहेंगी। आपको अप्लाई कर लेना है सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक, यानी कि 29/4/23 को शाम 4 बजे तक ही आपका ये लिंक रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए लिंक भी दिया हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कौन कौन सी पोस्ट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर पे सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों और पे लेवल 7 के अंतर्गत आता है। और इसमें देखिए वैकेंसी जो निकली हुई है वो एक ही वैकेंसी है और वो भी ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी, तो पीएस के लिए वैकेंसी है और ये भी लेवल 7 की वैकेंसी है। इसमें भी एक ही पोस्ट है और ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए के लिए है। ये लेवल 6 की नौकरी है, ये भी ग्रुप बी की है और इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें 2 जनरल और 1 ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है दोस्तों। फिर असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर और स्टैटिकल असिस्टेंट, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट ग्रुप बी की वैकेंसी है, जो कि लेवल 6 के अंतर्गत है। इसमें एक वैकेंसी जनरल के लिए है और स्टैटिकल असिस्टेंट के जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये लेवल 5 की नौकरी है और इसमें भी एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल से है। तो जनरल वाली वैकेंसी के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एसटी एससी और ओबीसी वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनरल की वैकेंसी को सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें यूडीसी की एक वैकेंसी है, तो यूडीसी में आपको एक वैकेंसी है जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए क्या बोलते हैं रिजर्व्ड है। वहीं फिर एलडीसी की वैकेंसी है जो कि लेवल 2 की नौकरी है और इसमें कुल 8 सीटें हैं दोस्तों। जनरल के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। ठीक है, फिर ड्राइवर की भी वैकेंसी है दोस्तों जो कि लेवल 2 की नौकरी है और इसमें टोटल 2 सीटें हैं जो कि अनरिजर्व हैं और फिर 1 है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पोस्ट, जो कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक ही पोस्ट है और रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप किसके लिए एलिजिबल हैं और कौन सा आपको सूट करता है भरने के लिए। और नीचे हम लोग अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जो सेक्शन ऑफिसर है उसके लिए आपको एज लिमिट मैक्सिमम 40 साल रखा गया है और क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट इन द लेवल 6 और 8 years एज यूडीसी इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पीएसयू एंड अदर सेंट्रल और स्टेट autonomous institution or holding equivalent position in any reputed private companies institution bank with annual turnover of at least 200 crore or more, proficiency in computer operation nothing and drafting noting and drafting। तो कुल मिलाकर के जो सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 6 की नौकरी के सहायक पद पे, लेवल 6 की नौकरी के लिए। और 8 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है लेवल 4 में यूडीसी की जॉब पे तो भी आप भर सकते हैं। और ये सरकारी नौकरी में ही मान के चलिए, अगर आपके पास होगा तो आप भर सकते हैं। मतलब आप नीचे पोस्ट में तो आप ऊपर पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं इस वैकेंसी में, सीधा सीधा ये कहा जा रहा है दोस्तों। साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। जो पीएस से प्राइवेट सेक्रेटरी है इसके लिए क्या चाहिए, तो इस पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उसके साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी चाहिए, जो जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड बोलते हैं, तो शॉर्ट हैंड भी चाहिए और टाइपिंग भी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए। तो काफ़ी मतलब टफ है इसके लिए क्राइटेरिया, लेकिन जो लोग रखते होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें भी आपको एज लिमिट 40 साल रखा गया है और इसमें भी क्या चाहिए, तो वही शॉर्ट हैंड वाला प्रॉब्लम है, इसमें भी शॉर्ट हैंड चाहिए इसमें भी और ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। बाकी टाइपिंग तो होना ही चाहिए, मान लीजिए शॉर्ट हैंड है तो आपके पास टाइपिंग होना ही चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए आपको एज लिमिट 35 साल रखा गया है और इसमें भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास।
और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए यूडीसी के पोस्ट पे, और वो भी सरकारी नौकरी में, और साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जिसमें आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। फिर है जेई का वैकेंसी दोस्तों, जिसमें 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है, और इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा चलेगा आपका इंजीनियरिंग में, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टैटिकल असिस्टेंट, जिसमें 35 साल की एज रखी गई है मैक्सिमम, और इसमें क्या चाहिए तो ग्रेजुएशन चाहिए आपको स्टैटिक्स में, या आपने बीएससी कर रखा है जिसमें स्टैटिक्स भी आपका एक सब्जेक्ट है तो आप भर सकते हैं। साथ ही अगर या फिर उसके अलावा आपने अगर इकोनॉमिक्स से किया हुआ है ग्रेजुएशन और स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट में है तो भी आप भर सकते हैं, या फिर बीकॉम किया हुआ है अपने स्टैटिक्स सब्जेक्ट के साथ तो भी आप इसको भर सकते हैं। यूडीसी की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम एज लिमिट आपका 40 साल है, और इसमें आपको क्या चाहिए तो ग्रेजुएशन चाहिए, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एलडीसी के पोस्ट पे, तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 इंग्लिश में और हिंदी, या फिर हिंदी में 30 की, और कंप्यूटर ऑपरेशन तो जानना ही चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपको एलडीसी की वैकेंसी, जिसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास चाहिए और नॉलेज चाहिए आपको टाइपिंग की, मतलब इंग्लिश में अगर आपको 35 की या फिर हिंदी में 30 की स्पीड से आप टाइप कर सकते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी जिसको टाइपिंग आती है उसको कंप्यूटर भी आता ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें हम लोग ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए आपको मैक्सिमम एज लिमिट भी 40 साल रखा गया है, और इसमें सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और थोड़ा बहुत गाड़ी को छोटा मोटा जो मान लीजिए एरर आता है, फॉल्ट होता है, उसको ठीक करने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और 5 साल का आपके पास गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के सारी वैकेंसीज थी। एक और बच गया है दोस्तों लाइब्रेरी अटेंडेंट का वैकेंसी, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपको 35 साल रखा गया है, और इसमें 12th पास होना चाहिए आपको। आपके साथ साथ उसका लाइब्रेरी साइंस का एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, और अगर आप इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए तो आप भर सकते हैं। बाकी बर्फ़ में जम्मू कश्मीर की वादियों का मज़ा लीजिए। कहते हैं कि थोड़ा जम्मू कश्मीर खूबसूरत तो है लेकिन ख़तरनाक भी है, हालांकि अब ऐसा नहीं है, काफ़ी वहाँ पे अभी सुधार हो गया है। और यहाँ पे देखिए फ़ी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1000 फ़ी लगने वाला है, और एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी। वहीं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं रखी गई दोस्तों। एक बार बात और बता दूं आपको कि जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, फाइनल सबमिशन करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले करके आपको, और उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके, और फिर उसको बाई पोस्ट इसको भेज देना है आपको। कहाँ पे भेजना है तो देख लिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर इसके अगेंस्ट में, और भेजना है टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और यहाँ पे एड्रेस पूरा दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और कब तक भेजना है तो 10/5/23 तक आपको इसको भेज देना है दोस्तों। तो यही थी कुल मिलाकर के जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।